हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का 5 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 सितंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण ये जो है किसने करवाया था। तो देखिए, खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासक चंद्रवर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो चंदेल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले खजुराहो के मंदिर के बारे में, तो देखिए खजुराहो का जो मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो है 1986 में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओजोन O3 के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए, ओजोन के एक अणु में जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले ओजोन के बारे में, तो देखिए ओजोन एक परत है जो पृथ्वी के समताप मंडल में उपस्थित होता है और पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से जो है ये रोकता है और ये जो आपका ऑक्सीजन का जो एक अपरूप है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य या मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो क्या था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो जोर है ना वो किस पर दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था वो 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और ये जो आपका पीसी महाल नौबिस के मॉडल पर आधारित था और इस योजना का जो लक्ष्य था ना वो तीव्र औद्योगिकरण था। तो औद्योगिकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 75वां ग्रामीण ओलंपिक खेल ये जो है कहाँ खेला गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 75वां जो ग्रामीण ओलंपिक खेल होगा ना ये आपका राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा तत्व जो है आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त यानी पीरियड्स में जो है वो स्थित रहता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल्स में दूसरे और तीसरे आवर्त यानी पीरियड्स में जो है आपके 8 तत्व जो है वो मौजूद रहते हैं। दूसरे आवर्त के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, दूसरे आवर्त के तत्वों में आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये जो 8 तत्व है ना ये आपके जो है दूसरे आवर्त में आ जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका बेरिलियम दिया हुआ था, तो बेरिलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैग्नीशियम और कैल्शियम भी दिया हुआ था, तो ये जो आपका दूसरे आवर्त में नहीं आता है। तो बेरिलियम करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले तीसरे आवर्त के बारे में, तो देखिए तीसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से हैं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये जो आपके तीसरे आवर्त के जो है वो 8 तत्व हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पहले आवर्त की बात कर ले, तो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व होते हैं और वो 2 तत्व कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका हाइड्रोजन और सेकंड आपका हीलियम है और इससे जो है सबसे छोटा आवर्त भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021-22 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021-22 में जो है भारत की रैंक क्या रही थी। तो देखिए, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत जो है 180 देशों की सूची में जो है भारत को 85वां स्थान मिला है। तो 85वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक यानी जो आपका द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल था ना ये लोकसभा से कब पारित हुआ था। तो देखिए, बात कर ले परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक के बारे में, तो ये आपका 18 जुलाई 2022 को जो है लोकसभा में पेश किया गया था और इस विधेयक को जो है 26 जुलाई 2022 को जो है लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। तो पारित के बारे में पूछा गया था, तो 26 जुलाई 2022 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले द फैमिली कोर्ट्स बिल को जो है
किस अधिनियम के तहत इसमें संशोधन करके जो है पारित किया गया है, तो इसे जो है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में इसका जो है संशोधन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विधानमंडल में यदि 2 सदन होते हैं ना, तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए विधानमंडल में यदि 2 सदन होते हैं तो उसे जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदनात्मक यानी बाईकैमरल लेजिस्लेटर वो हैं, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ बिहार, फिफ्थ आपका कर्नाटक और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदनात्मक विधायिका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे जो है बेकिंग सोडा भी कहा जाता है कि इसमें उपयोग किसमें जो है वो नहीं किया जाता है। तो देखिए बात कर ले बेकिंग सोडा के बारे में। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है ना वो NaHCO3 होता है। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि कपड़े धोने में, तो देखिए कपड़े धोने में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो है ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2014 में कौन सी शास्त्रीय भाषा को जो है जोड़ा गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज से जो है अब तक आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो देखिए 2014 में बात कर ले तो 2014 में ये जो आपका उड़िया भाषा को जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उड़िया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है, जो कि तमिल भाषा को कब दर्जा दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। सेकंड बात कर ले संस्कृत भाषा को कब दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था। कन्नड़ भाषा को जो है 2008 में दिया गया था, और तेलुगु भाषा को जो है 2008 में दिया गया था। इसके अलावा मलयालम भाषा के बारे में पूछा जाए तो इसे जो है 2013 में जो है आपका शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लीड नाइट्रेट को जब पोटासियम आयोडाइड से जो है रिएक्ट करेंगे यानी रिएक्शन करेंगे तो एक जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आएगा वो पोटासियम नाइट्रेट बनकर आएगा, और सेकंड जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, ये जो है पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे ना तो एक तो आपके जो 2 प्रोडक्ट बनकर आएंगे। पहला जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आपका पोटासियम नाइट्रेट बनकर आएगा, और सेकंड जो प्रोडक्ट बनकर आएगा ना वो आपका लीड आयोडाइड यानी PbL2 ये जो आपका बनकर आएगा यानी फॉर्मेशन होगा। तो PbL2 आपका करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे आयोडाइड होगा तो लीड आयोडाइड यानी PbI2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। L नहीं होगा, I होगा, ठीक है। और ये जो है किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है 21A में जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। तो 21A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 21A ऑप्शन में जो है वो आपका नहीं दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में अगर पूछा गया था तो निःशुल्क शिक्षा में तो आपका 21A ही होगा। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूशन या माता पिता द्वारा शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है अगर ये पूछा गया था तो फिर आपका 51A जो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका स्टेटमेंट देकर आपका जो है आर्टिकल पूछा गया होगा, तो फिर उसमें 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यदि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात कर ले तो सुवर्णश्री, तीस्ता, तोसरा, लोहित, बराक ये सब जो नदियां हैं ना ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, और ऑप्शन में आपका लोहित दिया हुआ था तो लोहित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उड़ीसा के कौन से त्यौहार में जो है नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाया जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम में आ रहे हैं ना बहुत जो प्रश्न आ रहे हैं ना जीके के भी प्रश्न है वो 1 लाइनर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं।
तो देखिए उड़ीसा में नौ कलेवर त्यौहार में जो है नीम की लकड़ी को काटकर देवता बनाया जाता है, तो नौ कलेवर त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि जगन्नाथ उत्सव में किस महीने में यात्रा के लिए मूर्ति निकाली जाती है। तो देखिए जगन्नाथ उत्सव में पुरी में जो जगन्नाथ रथ यात्रा होता है ना, उसमें जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो है यह आपका जो है रथ यात्रा निकाला जाता है, तो आषाढ़ मास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत की स्थलीय सीमा ये जो कितने देशों से लगती है। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, ये टोटल 7 देशों से लगता है, और वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो एक आपका पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड चीन, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ म्यांमार, सिक्स्थ भूटान और 7 जो आपका अफगानिस्तान। ये 7 देशों के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा जो है वो लगती है, तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत किस देश के साथ 4096 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी जो है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 4096 किलोमीटर है, तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत लगभग कितने किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है, तो 15,100 किलोमीटर जो है वो भूमि सीमा साझा करता है। वहीं अगर तट रेखा पूछा जाए तो ये आपका 7,516 किलोमीटर की जो है तट रेखा जो है वो सीमा साझा करता है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझे गई सीमाओं की लंबाई आप देख लीजिए, जैसे कि बांग्लादेश का जो है 4096 किलोमीटर है, चीन के साथ जो है 3,488 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ जो है 3,323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ जो है वो 1,751 किलोमीटर है, म्यांमार का अगर पूछा जाए तो 1,643 किलोमीटर है, भूटान के साथ जो है वो आपका 699 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ जो है वो 106 किलोमीटर है। यानी कुल बात कर ले तो 15,106 किलोमीटर जो है वो आपका भूमि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट पूछी गई थी। तो देखिए फोकल लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, तो मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूमेरिकल से आया था कि 4 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोध को जो है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा गया है, तो इसका जो है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए रेजिस्टेंस आपको पता है कि सीरीज में कैसे निकाला जाता है, तो R = R1 + R2 + R3 इस प्रकार से जो है आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो देखिए 4 + 3 + 4 कितना होगा, तो 11 हो जाएगा, 11 ओम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए कोशिका का जो प्रोटीन का फैक्ट्री है ना ये राइबोसोम को कहा जाता है, तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्यूटेन एंड पेंटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले पेंटेन के बारे में। तो देखिए पेंटेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका C5H12 होता है, जिसमें आपका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, और वो 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये जो आपके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं पेंटेन के। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्यूटेन के बारे में। तो देखिए ब्यूटेन के जो आपके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक तो आपका एन ब्यूटेन होता है और सेकंड आपका आइसोब्यूटेन होता है, तो 2 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2021 ये जो है किसने जीता है। तो देखिए हाल ही में जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हुआ था ना, इसका जो विजेता रहा था वो पंजाब विश्वविद्यालय रहा था, तो पंजाब विश्वविद्यालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि डबल रोटी के निर्माण में किस तरह के ईस्ट यानी कवर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डबल रोटी के निर्माण में जो है ये आपका बेकर ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस पीवीसी का जो है उपयोग किया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ब्रेड माउल्ड या राइजोपस रिप्रोडक्शन इज यानी इनमें से राइजोपस प्रजनन ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए राइजोपस जो प्रजनन है ना यह आपका स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणु गठन से संबंधित है, तो स्पोर फॉर्मेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे थर्ड शिफ्ट के मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो ये कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर आप हर शिफ्ट का जो है वीडियो प्रोवाइड नहीं करते हैं।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर जो है रियल एनालिसिस करवाया जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि रियल एनालिसिस को ना देखकर फेक वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसके कारण जो आपको रियल एनालिसिस का पता नहीं चल पाता है और मेरा भी जो है थोड़ा सा रिदम जो है वो टूट जाता है, क्योंकि रियल एनालिसिस लाने के बावजूद भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अगर आपको सही में मेरा वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिए कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।